सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का जो इतिहास पुस्तक है आपके, उसका जो अध्याय 5 है, आप देख सकते हैं अध्याय 5 है, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, क्रियाकलाप के और अभ्यास प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो देखिएगा कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से करने हैं। तो विद्यार्थियों, आप देखेंगे क्रियाकलाप वाले ये जो प्रश्न दे रखे हैं क्रियाकलाप वाले, फिर यहाँ पर ये जो दूसरे प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 प्रश्न ही हैं। आइए देखिएगा किस प्रकार से करने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्रियाकलाप वाला। कल्पना कीजिए कि यह 1950 का समय है, आप 60 वर्षीय राई का पशुपालक है। आप अपनी पोती को बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद से आपके जीवन में क्या बदलाव आए। आप उसे क्या बताएंगी? पोती से बातचीत का संभावित विवरण। बेटी, आज हम 1950 में जी रहे हैं और देश को आज़ाद हुए कुछ साल हो गए, तो हमारे जीवन में राहत और चिंता दोनों तरह के बदलाव आए। अंग्रेज़ों के ज़माने में हम पर तरह तरह के कर चराई कर ला दिए गए। हमारे चारा गाँवों को छीनकर खेती की ज़मीन बना दिया गया और हमें अपराधी तक घोषित कर दिया गया था। हर कदम पर पुलिस और वन विभाग की बंदिशें थी। लेकिन अब आज़ादी के बाद हमारे देश की सरकार, अपनी सरकार, हालांकि हमारे खोए हुए सारे चारागाह तुरंत वापस नहीं मिले और ज़मीनें अब भी है जो कम है, अब भी कम है, फिर भी औपनिवेशिक काल के ये बड़े कड़े कानून और अपमानजनक पाबंदियाँ अब कम हुई। अब हम पहले से अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं। हालांकि पशुओं को चराने के लिए रास्ते ढूंढना आज भी हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा क्रियाकलाप का दूसरा प्रश्न लिखेंगे। मान लीजिए आपको एक प्रसिद्ध पत्रिका में उपनिवेशवाद से पहले अफ्रीका में मासाइयों की स्थिति के बारे में एक लेख लिखने के लिए कहा गया। वह लेख लिखिए और उसे एक सुंदर शीर्षक दीजिए। शीर्षक: खुले क्षितिज और बेफिक्र जिंदगी, उपनिवेशवाद से पहले मासाई समुदाय का स्वर्णकाल। लेखक: उपनिवेशवाद के आगमन से पहले पूर्वी अफ्रीका के मासाई समुदाय का जीवन स्वतंत्र, समृद्ध और प्रकृति के साथ पूरी तरह तालमेल में था। मासाई लोग उत्तरी केन्या से लेकर तंजानिया के मैदानों, मासाई लैंड तक एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए थे। उस समय उनके जीवन का आधार मवेशी चराना था। उनके पास अथाह उपजाऊ चारागाह थे और उनकी समृद्धि का पैमाना उनके पास मौजूद मवेशियों और बच्चों की संख्या से तय होता था। वे किसी बाहरी सीमा या पाबंदी से बंधे नहीं थे, बल्कि मौसम और बारिश के हिसाब से पशुओं के साथ स्वतंत्र रूप से आवागमन करते थे। नेक्स्ट देखिएगा। समाज में बड़ों और युद्धों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, जो अपने कबीले और मवेशियों की रक्षा करते। कुल मिलाकर वह समय मासाई लोगों के लिए एक स्वायत्त और गौरवशाली और समृद्ध जीवन का काल था, जहाँ वे अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार प्रकृति की गोद में जीते थे। नेक्स्ट जो क्रियाकलाप का तीसरा प्रश्न, चित्र 11 और 13 में चिन्हित चरवाहा समुदाय में से कुछ समुदायों के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए। भारत के प्रमुख चरवाहा समुदाय जैसे राइका, बंजर, गद्दी और गुज्जर। राय का यह समुदाय मुख्य रूप से राजस्थान जैसे मारवाड़, जोधपुर, जैसलमेर में पाया जाता है। यह ऊँट, भेड़ और बकरियां पालते हैं। राय का लोग ऊँट पालने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। गद्दी यह समुदाय हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में रहता है। गद्दी चरवाहे सर्दियों में अपनी भेड़ों और बकरियों को लेकर शिवालिक की पहाड़ियों के निचले इलाके में आते हैं और गर्मियों में वापस ऊंचे पहाड़ी लाहौल और स्पीति की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। गुज्जर यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह मुख्य रूप से भैंस और मवेशी पालते हैं और अच्छे दूध उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न 1 है, स्पष्ट कीजिए कि घुमतू समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण घुमतू समुदाय जैसे चरवाहों को अपने पशुओं, भेड़, बकरी, ऊँट या मवेशी के लिए नए चारागाहों और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। मौसमी बदलावों के कारण उदाहरण के लिए जाड़े सर्दियों में जब पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक जाते हैं, तब वे अपने पशुओं को लेकर घाटियों या निचले इलाकों की ओर नीचे उतर आते हैं और गर्मियों में वापस पहाड़ों की ओर जाते हैं। पर्यावरण को लाभ, इस निरंतर आवागमन से चारागाहों को अत्यधिक चराई से बचाया जा सकता है। जब एक जगह के चारागाह समाप्त होने लगते हैं या आराम की आवश्यकता तक चरवाहे दूसरी जगह चले जाते, जिससे प्राकृतिक रूप से घास और वनस्पति को दोबारा उगने और अपनी उर्वरा शक्ति तथा हरियाली वापस पाने का अवसर मिल जाता है। प्रश्न 2, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा।
प्रतिभूमि नियमावली कानून बनाने का कारण। औपनिवेशिक सरकार प्रतिभूमि को बेकार मानती थी, जिससे कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता था। सरकार चाहती थी कि इस भूमि को खेती के अंतर्गत लाया जाए और ताकि कृषि उत्पादन बढ़े और सरकार को अधिक लगान मिल सके। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसी का उत्तर प्रश्न 2 का, चरवाह के जीवन पर असर। इस नियम के कारण उपजाऊ चारागाह कृषि भूमि में तब्दील हो गए, जिससे चरवाहों के लिए चारागाहों का दायरा तेजी से सिमट गया और उनके पशुओं के लिए चारे की भारी समस्या उत्पन्न हो गई। वन अधिनियम कानून बनाने का कारण। अंग्रेजों को अपनी औपनिवेशिक आवश्यकताओं जैसे जहाज़ों के निर्माण, रेलवे स्लीपर के लिए बेशकीमती लकड़ी वाले जंगलों पर पूरा नियंत्रण चाहिए था। इसलिए उन्होंने जंगलों को आरक्षित और संरक्षित घोषित कर दिया गया। चरवाहों के जीवन पर असर। इन कानूनों के लागू होने से चरवाहों का जंगलों में प्रवेश जो है प्रतिबंधित हो गया। अब वे बिना अनुमति अपने पशुओं को जंगलों में नहीं चरा सकते थे, जिससे उनकी पारंपरिक जो जीवन शैली है वो संकट में आ गई और उन्हें प्रवेश के लिए परमिट लेने पड़े और रिश्वत चुकानी पड़ी। अपराधी जनजाति अधिनियम कानून बनाने का कारण। औपनिवेशिक सरकार घुमतू स्वभाव के लोगों, शिल्पकारों और व्यापारियों को शक की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे एक स्थान पर नहीं टिकते थे और उन पर नियंत्रण रखना कठिन था। सरकार उन्हें आसानी से नियंत्रित और अपराधी घोषित करना चाहती थी। चरवाहों के जीवन पर असर। इस अधिनियम के तहत कई घुमतू समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया गया। उन्हें तयशुदा गांव में बस जाने का हुक्म दिया गया और बिना परमिट के आना जाना बंद कर दिया गया, जिससे उनकी स्वतंत्रता छिन गई और पुलिस की लगातार निगरानी बढ़ गई। चराई कर, ग्रेजिंग टैक्स कानून बनाने के कारण सरकार अपनी आमदनी राजस्व को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश रही थी। इसलिए उसने चरवाहों में चरने वाले हर जानवर पर कर टैक्स लगा दिया गया। चरवाहों के जीवन पर असर। चरवाहों को अपने हर जानवर के हिसाब से भारी कर चुकाना पड़ता था। कर चुकाने के लिए कई बार उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस गए। मासाई समुदाय के चरवाहे उससे छिन गए। कारण बताए। औपनिवेशिक विस्तार और सीमाएं। अंग्रेजों और अन्य औपनिवेशिक ताकतों ने अफ्रीका में अपनी सीमाएं तक की और स्थानीय भूभाग को उपनिवेशों में बांट दिया। मासाई भूमि को ब्रिटिश, केन्या, जर्मन, टंगानिका के बीच 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। गोरे किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण। सरकार ने श्वेत, गोरे और उपनिवेशवादियों को बसाने और खेती के विस्तार के लिए मासाई समुदाय के सबसे उपजाऊ चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें सूखे और कम उपजाऊ अर्ध मरुस्थलीय इलाकों में धकेल दिया। गेम रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना। सेरेन हाइटी नेशनल पार्क जैसे बड़े गेम रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य के निर्माण के लिए भी मासाई लोगों को उनके पारंपरिक इलाकों से बेदखल कर दिया गया, जिससे उनके पारंपरिक चारागाह उनसे छिन गए। अंतिम प्रश्न 4 है, आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीकी चरवाहों समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थी। ऐसे 2 परिवर्तनों को लिखिए जो भारतीय चरवाहों और मासाई गडेरियों दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे। तो चरवाहों का जो कृषि भूमि और संरक्षित क्षेत्र में बदलना। भारत और पूर्वी अफ्रीका मासाई दोनों की जगहों पर आधुनिक सरकार ने पारंपरिक जगहों को खेती की ज़मीन या सरकारी जंगलों, वन्य जीव पार्कों में बदल दिया गया, जिससे दोनों समुदायों के लिए चारागाहों का क्षेत्र लगातार घटता गया। आवाजाही पर प्रतिबंध और करों का बोझ। दोनों ही क्षेत्रों की चरवाहों समुदायों की स्वतंत्र आवाजाही पर जो औपनिवेशिक सरकारों द्वारा कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और उनके पशुओं तथा गतिविधियों पर विभिन्न प्रकार के कर टैक्स ला दिए गए, जिससे उनकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था और जीवन शैली बुरी तरह प्रभावित हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।